सबसे पहले अपन शुरू करने वाले हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्पीशीज हैं और उन स्पीशीज को क्लासिफाई करने के लिए कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। उन फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पे जो एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कि वो कौन से फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। जिसमें सबसे फर्स्ट है अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, सेल्स होते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, सेल्स होता है। फिर अपन हायर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हैं तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। फिर और आगे चल के जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आगे चल के ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन बात करें पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी किससे बनी हुई होती है, सेल्स से बनी हुई होती है। उनमें क्या होता है, सेलुलर लेवल होता है, मतलब उनकी बॉडी किससे बनी हुई होती है, सेल से बनी हुई होती है। फिर अगर अपन हायर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करें तो पोरीफेरा के बाद में जो फाइलम आते हैं सिलेंट्रेट और टीनोफोरा सी सी। तो ये जो सी सी वाले फाइलम है इनमें क्या होता है, टिश्यू लेवल होता है। टिश्यू लेवल में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो सिलेंट्रेट और टीनोफोर्स की जो बॉडी होती है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन ऑर्गन लेवल की बात करें तो ऑर्गन लेवल में सिर्फ जो प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस में ही अपन को ऑर्गन लेवल देखने को मिलता है। मतलब प्लेटी हेलमिंथिस की बॉडी में अपन को डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। फिर अपन और हायर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम की अपन बात करें तो जैसे क्या हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में अगर अपन बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ। तो ये क्या होते हैं, अपनी बॉडी में डिफरेंट क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या होते हैं, डिफरेंट सिस्टम होते हैं और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम की अगर अपन बात करें तो एस्के हेलमिंथिस बोल दो या निमेटोड्स बोल दो या निमेटे हेलमिंथिस बोल दो। एस्के हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेट तक जितने भी फाइलम हैं उन सब में अपन को क्या देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं पोरीफेरा, उनमें सेलुलर लेवल होता है, उनकी बॉडी सेल से बनी हुई होती है। फिर सिलेंट्रेट और टीनोफोर्स की बात करें अपन तो इनमें क्या देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल होता है, इनकी बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सिर्फ प्लेटी हेलमिंथिस ऐसे होते हैं जिनमें अपन को क्या देखने को मिलता है, ऑर्गन लेवल देखने को मिलता है। मतलब इनकी बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और एस्के हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेट्स तक बॉडी में क्या आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। और अगर अपन यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो पोरीफेरा में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर चारों लेवल पे प्रेजेंट होगा। बट पोरीफेरा की अपन बात करें तो पोरीफेरा में क्या होता है, जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और अपन ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम अपना क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और नेक्स्ट अपन फंडामेंटल फीचर की बात करें जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है, वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक तो होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की अपन बात करें तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सीलोम या बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वो ब्लड में बाथ होते हैं। और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, किसमें देखने को मिलता है, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं और मोलस्क होते हैं उनमें अपन को सर्कुलेटरी सिस्टम
ओपन टाइप का देखने को मिलता है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड होता है वो किस में फ्लो करता है? वो आर्टरीज में फ्लो करता है, वेन्स में फ्लो करता है, कैपिलरीज में फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो क्या क्या करता है, एक क्लोज्ड सिस्टम में फ्लो करता है। जैसे आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है, ये सब क्या होती है, क्लोज्ड होती है। और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है, इसलिए यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस में प्रेजेंट होता है, एनालीड्स जो होते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और जो मोलस्क होते हैं, सेफेलोपोड जो मोलस्क होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और वर्टिब्रेट्स में तो अपन को पता ही है क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ओपन टाइप में ये ध्यान रखना है कि जो ब्लड होता है वो सीलोम में ओपनली प्रेजेंट होता है, और जो भी टिश्यू और सेल्स होते हैं वो बात होते हैं ब्लड में। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की अपन बात करें तो यहाँ पे जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है उनमें ब्लड फ्लो करता है। और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस में देखने को मिलता है, एनालीड्स और जो सेफेलोपोड मोलस्क होते हैं और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें अपन को क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वो क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री की अगर अपन बात करें तो सिमेट्री के बेसिस पे तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एक क्या होते हैं, रेडियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एक क्या होते हैं, बाइलेटरल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म की अपन बात करें तो यहाँ पे एक मतलब क्या होता है, एब्सेंट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ये अपन बात करें किसकी, पोरीफेरा और जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, गैस्ट्रोपोड्स अपन बात करें, गैस्ट्रोपोड्स में कौन आते हैं, स्नेल्स आते हैं। स्नेल्स में क्या होता है, उनमें ट्विस्टिंग होती है, कॉइलिंग प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से उनका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता। और पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा में क्या आते हैं, स्पंज आते हैं। स्पंज में अपन देखते हैं कि उनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इसकी वजह से वो क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। और यहाँ पे सिमेट्री का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को अपन कट करें, और कट करने के बाद में अपने पास ये जो दो हाफ्स मिले, दो हाफ्स ऑब्टेन हुए, ये दोनों हाफ्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब ये जो लेफ्ट हाफ है और ये जो राइट हाफ है, ये जो दोनों हाफ है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब दोनों हाफ अगर अपन को इक्वल ऑब्टेन होते हैं तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। एसिमेट्री की अगर अपन बात करें तो एसिमेट्री में जैसे अपन बात करें स्पंज की, तो स्पंज को अगर अपन काटते हैं तो यहाँ पे अपन को क्या होते हैं, जो दो इक्वल हाफ्स अपन को देखने को मिलते, जो दो हाफ्स देखने को मिलते हैं वो इक्वल नहीं होते। इससे ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मतलब इनमें जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, पोरीफेरा होते हैं जिसमें स्पंज होते हैं, और गैस्ट्रोपोड मोलस्क जिसमें क्या आते हैं, स्नेल्स आते हैं। फिर अपन रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री दोनों में क्या होगा, अपन ऑर्गेनिज्म को अगर डिवाइड करें, उनको कट करें, तो जो दो हाफ अपन को ऑब्टेन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री में एक डिफरेंस क्या है, जैसे अपन इसमें देखते हैं, ये जो रेडियल सिमेट्री है इसमें अगर अपन किसी भी एनिमल को कट करें किसी भी प्लेन में, और वो प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास होनी चाहिए, अपन किसी भी प्लेन में ऑर्गेनिज्म को कट करें तो हमेशा उसके जो दो हाफ्स ऑब्टेन होंगे वो इक्वली डिवाइड होंगे। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, अपन ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्री की बात करें, जैसे कि अपन इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपन ऑर्गेनिज्म को ओनली सिंगल प्लेन, ओनली वन प्लेन में अपन उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री अपन को किस में देखने को मिलती है, CCE में देखने को मिलती है। यहाँ पे CCE क्या है, सिलेंट्रेट्स है, टीनोफोर्स है और इकाइनोडर्म्स है। इकाइनोडर्म्स में अपन बात करें तो जो अडल्ट इकाइनोडर्म्स हैं उनमें अपन को रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। फिर बायलैटरल सिमेट्री, बाकी के जितने भी फाइला बचे उन सब में बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। प्लेटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेट जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब में क्या होगी, बायलैटरल सिमेट्री होगी, एक्सेप्ट
अडल्ट इकाइनोडर्म्स, क्योंकि अडल्ट इकाइनोडर्म्स में क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। इसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन अपना एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स को अपन क्या करते हैं, सिर्फ एक प्लेन में कट कर सकते हैं। अपन उसको एक प्लेन में कट करते हैं तो ये जो हाफ और ये जो हाफ होते हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं। तो अपने अंदर क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और ये बायलैटरल सिमेट्री कहाँ से शुरू होती है, जो प्लेटीहेलमिन्थिस होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस के आगे वाले जितने भी सब फाइलम है उन सब में क्या देखने को मिलती है, बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। बायलैटरल सिमेट्री में अपन सिर्फ ऑर्गेनिज्म को सिंगल प्लेन में ही डिवाइड कर सकते हैं। और रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री में अपन किसी भी प्लेन में, एनी प्लेन में अपन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। और ए सिमेट्री में क्या होता है, अपन ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं कर सकते। तो अपने पास सिमेट्री के बेसिस पे तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गए, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलैटरल। बायलैटरल ध्यान रखना यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थिस से कॉर्डेटा तक जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, जर्मिनल लेयर है। जर्मिनल लेयर समझने से पहले अपन देखते हैं कि जो ओवा होता है, ओवा और स्पर्म होता है, उनके फ्यूजन से क्या होता है, उनके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद जाइगोट में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और सबसे पहले क्या होता है, मोरुला स्टेज डेवलप होती है। मोरुला के बाद में क्या होता है, ब्लास्टुला स्टेज डेवलप होती है। ब्लास्टुला के बाद में क्या होती है, गैस्ट्रुला स्टेज डेवलप होती है। और ये गैस्ट्रुला स्टेज वो ही स्टेज है जहां पे क्या होती है, जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। जी से याद रखना गैस्ट्रुला स्टेज, जी से याद रखना जर्म लेयर। तो जो जाइगोट की गैस्ट्रुला स्टेज होती है उसमें क्या होते हैं, जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जर्म लेयर्स कौन सी होती है, एक तो होती है एक्टोडर्म होती है जो सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, और जो बीच में प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। और जो सबसे अंदर होती है वो क्या होती है, एंडोडर्म होती है। मतलब यहाँ पे क्या होती है, तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो तीनों जर्म लेयर्स होती है वो आगे चल के क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं बॉडी में। तो इन जर्मिनल लेयर के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक की अपन बात करें तो डिप्लो का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, टू होता है। मतलब इनमें जो जर्म लेयर्स होंगे वो कितनी होंगी, टू होंगे। और वो टू कौन सी जर्म लेयर्स होंगी, एक तो होगी एक्टोडर्म होगी, और एक्टोडर्म के बाद में क्या होगी, एक क्या होगी, एंडोडर्म होगी। एक्टोडर्म होगी और एक क्या होगी, एंडोडर्म होगी। और डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पोरीफेरा से लेकर टीनोफोरा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उनमें दो जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर अपन बात करें तो ट्रिप्लो का मीनिंग क्या होता है, थ्री। मतलब इनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होगी, एक्टो भी प्रेजेंट होगी, मीजो भी प्रेजेंट होगी, और एंडोडर्म भी इनमें प्रेजेंट हो गया। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से शुरू होता है, प्लेटीहेलमिन्थिस से कॉर्डेटा तक क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में अगर अपन देखें डिप्लोब्लास्टिक को, अगर अपन देखें तो डिप्लोब्लास्टिक में ये जो आउटर मोस्ट जर्म लेयर है वो है एक्टोडर्म और अंदर वाली है एंडोडर्म। और यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। अब ये मीजोग्लिया क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फर्दर डेवलपमेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर जब डेवलप होती है तो यहाँ पे ये जो मीजोग्लिया होती है वो क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और किसका फॉर्मेशन कर लेती है, मीजोडर्म का फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें अपन को तीन जर्म लेयर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं वो है सिलोम। सिलोम की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो सिलोम को अपन और क्या बोलते हैं, सिलोम को अपन बोलते हैं बॉडी कैविटी। सिलोम बोल दो या बॉडी कैविटी बोल दो, एक ही बात है। अब ये सिलोम या बॉडी कैविटी क्या होती है, ये मान लीजिए अपन अपना एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। ये क्या है, अपनी बॉडी है, और अपनी बॉडी में ये क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। और ये जो बॉडी वॉल अपन को जो दिख रही है, ये बॉडी वॉल और ये एलिमेंट्री कैनाल की जो गट वॉल है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को ही अपन क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी बोलते हैं या सिलोम बोलते हैं। और इस स्पेस में क्या होते हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे सिलोम का क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे ये जो सिलोम होता है वो एज ए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे उनके लिए एज ए शॉक एब्जॉर्बर का फंक्शन परफॉर्म करता है सिलोम या फिर बॉडी कैविटी।
अब सीलोम या बॉडी कैविटी के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट ए मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो सिलोम होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। और एसिलोमेट की बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थिस तक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब में जो सिलोम होगा वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स। मतलब यहाँ पे जो सिलोम प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होगा। और ये फॉल्स सिलोम जो प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एस्के हेलमिन्थिस होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, निमेट हेलमिन्थिस होते हैं, उनमें अपन को क्या देखने को मिलता है, स्यूडो सिलोम देखने को मिलता है। फिर अपन बात करें ट्रू सिलोम की, यू सिलोमेट की, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। मतलब जो ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, एनेलिडा से कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब में अपन को क्या देखने को मिलेगा, ट्रू सिलोम देखने को मिलेगा। फिर ये जो यू सिलोमेट होता है, यू सिलोमेट की अगर अपन बात करें तो ये जो यू सिलोमेट होता है ये भी फर्दर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। इसकी बात करें अपन यू सिलोमेट की तो ये भी फर्दर क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो होता है साइजोसील होता है और एक क्या होता है, एंटरोसील होता है। एक क्या होता है, एंटरोसील होता है। अब इस साइजोसील की अगर अपन बात करें तो साइजोसील का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास। स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास, जो मेसोडर्म होता है उसकी स्प्लिटिंग से अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, साइजोसील कैविटी का फॉर्मेशन होता है। एंटरोसील की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो एंटरोसील होता है उसका फॉर्मेशन कहीं से होता है, जो एम्ब्रियोनिक गट वॉल होती है उससे क्या होता है, एंट्रोसील कैविटी का फॉर्मेशन होता है। और साइजोसील की अपन बात करें तो इसको अपन याद कर लेंगे एस से एस। मतलब साइजोसील होती है वो किससे फॉर्म होती है, मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से होती है, एस से एस याद कर लेना। और जो एंटरोसील होती है वो किससे फॉर्म होती है, एम्ब्रियोनिक गट वॉल से फॉर्म होती है, ई से ई याद रख लेना। अब अपन ने देखा है जो एसिलोमेट होते हैं वो प्लेटीहेलमिन्थिस तक होते हैं। स्यूडोसिलोमेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो निमेटोड्स या एस्टेहेलमिन्थिस होते हैं उनमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होता है। और जो ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है वो एनेलिडा से कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। अब साइजोसील की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो साइजोसील अपन ने देखा ये किससे फॉर्म होता है, जो स्प्लिटिंग होती है मेसोडर्म की उससे क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। और अपन साइजोसील की अगर बात करें तो यहाँ पे जो साइजोसील होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, साइजोसील का अगर अपन एग्जांपल देखें तो ये जो साइजोसील होता है वो आम में प्रेजेंट होता है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में क्या प्रेजेंट होता है, साइजोसील प्रेजेंट होता है। साइजोसील याद रख लेना आम से, और आम यहाँ पे क्या है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और अगर अपन एंटरोसील की बात करें तो एंटरोसील किस में प्रेजेंट होता है, जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्म्स के बाद में जो हेमी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो साइजोसील आम में प्रेजेंट होगा और जो एंटरोसील होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, ई से ई याद रखेना, इकाइनोडर्म्स और उसके आगे वाले जितने भी फाइलर हैं उन सब में प्रेजेंट होता है। अब अपन इस डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है ये किसका है, सिलोमेट का, ट्रू सिलोम जिसमें प्रेजेंट होता है उसका डायग्राम है। ये जो अपन को दिख रहा है ये क्या है, सिलोम है। ये सिलोम क्या होता है, कैविटी होती है जो अपन को यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, ये क्या है, कैविटी है। और ये जो अंदर वाली कैविटी है वो क्या है, वो ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। अपन ने देखा था जो बॉडी होती है ह्यूमन की उसके अंदर क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है और ये उस एलिमेंट्री कैनाल की क्या है, ल्यूमन है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये सारा क्या है, सिलोम है। फिर अपन स्यूडोसिलोम की बात करें तो स्यूडोसिलोम में अपन देख पा रहे हैं ये क्या है, पाउच है यहाँ पे। और ये पाउच किसके बने हुए हैं, ये मेसोडर्म के पाउच है। मेसोडर्म है यहाँ पे वो एज ए स्कैटर्ड पाउच। मेसोडर्म यहाँ पे क्या होता है, पाउच के फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो स्यूडोसिलोम में क्या होता है, ट्रू सिलोम नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि वहाँ पे क्या होता है, जो मेसोडर्म होता है वो प्रेजेंट होता है स्कैटर्ड फॉर्म में। फिर अपन बात करें यहाँ पे एसिलोमेट की तो यहाँ पे सिलोम एब्सेंट है। और अपन को यहाँ पे ये दिख रहा है ये क्या है,
ये ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, ना कि सीलोम प्रेजेंट है। तो जो सिलोमेट होते हैं उनमें सिलोम अपन देख पा रहे हैं, सिलोम प्रेजेंट होता है। सूडो सिलोमेट जैसे कि एस्के हेलमिंथिस में अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे सिलोम की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो मेसोडर्म होता है वो स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और अपन यहाँ पे ए सिलोमेट की बात करें तो यहाँ पे सिलोम नाम प्रेजेंट होके क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल की अपन ल्यूमन देख पाते हैं। अगर नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। मेटामेरिज्म बोल दो या सेगमेंटेशन बोल दो। यहाँ पे सेगमेंटेशन के लिए यहाँ पे दो पॉइंट्स अपन को ध्यान में रखना है, वो क्या है, यहाँ पे जो बॉडी होती है वो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली सेगमेंट्स में डिवाइड होनी चाहिए। मतलब उसकी बॉडी में जो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो इंटरनली भी प्रेजेंट होने चाहिए और क्या होने चाहिए, एक्सटर्नली भी प्रेजेंट होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, वहां पे रिपीटेशन होना चाहिए। कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन ऑफ एनी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो सकता है उसका क्या होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट होगी तो अपन बोलेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म में या एनिमल में क्या प्रेजेंट है, मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। और सेगमेंटेशन के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो मेटामेरिज्म में क्या होता है, स्यूडो का मीनिंग अपन देख चुके हैं, फॉल्स। मतलब यहाँ पे जो मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन होगा वो कैसा होगा, फॉल्स होगा। और ये फॉल्स मेटामेरिज्म या स्यूडो मेटामेरिज्म किस में देखने को मिलता है, टेप वॉर्म में देखने को मिलता है। टेप वॉर्म में क्या होते हैं, प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, फॉल्स मेंट होते हैं। और इनकी वजह से ही अपन इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो मेटामर्स बोलते हैं। और यू मेटामेरिज्म की बात करें तो यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। मतलब यहाँ पे जो सेगमेंटेशन होगा वो कैसा होता है, ट्रू सेगमेंटेशन होता है। और वो किस में प्रेजेंट होता है, अर्थ फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अर्थ फॉर्म की अगर अपन बात करें तो उसकी बॉडी में जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नली भी प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल सेगमेंट्स भी उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और उसके साथ साथ उसमें क्या होते हैं, कुछ ऑर्गन्स का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। जैसे अपन अपनी बात करते हैं, अपने अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनका क्या होता है, रिपीटेशन होता है। जैसे रिब्स की अपन बात करें, रिब्स का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड में अपन को ध्यान रखना है, जो नोटोकॉर्ड होती है वो अपनी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है, डॉर्सली प्रेजेंट होती है। और डॉर्सली प्रेजेंट होती है, उसके साथ साथ जो नोटोकॉर्ड होती है वो मीजोडर्म से डिराइव्ड होती है। मीजोडर्म से ओरिजिन होता है नोटोकॉर्ड का। और ये अपनी बॉडी में कैसे प्रेजेंट होती है, डॉर्सली प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे जो एनिमल्स होते हैं वो नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंशिएट होते हैं और कॉर्डेट्स में डिफरेंशिएट होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स की अगर अपन बात करें तो पॉरीफेरा से इकाइनोडर्म्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। और कॉर्डेट्स जो होते हैं उनको कॉर्डेट्स क्यों बोला गया है, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अपन एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और फर्दर जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में डेवलप हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड के बेसिस पे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं और कॉर्डेट्स होते हैं। और नोटोकॉर्ड आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में डेवलप हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है। और जो नोटोकॉर्ड होता है वो मेसोडर्म से ओरिजिन होता है। नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बॉडी प्लान के बेसिस पे है। बॉडी प्लान के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सेल एग्रीगेट टाइप के ऑर्गेनिज्म। सेल एग्रीगेट टाइप के ऑर्गेनिज्म की अपन बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जो पॉरीफर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में एग्रीगेट फॉर्म में। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें ब्लाइंड सेक टाइप की, तो ब्लाइंड सेक टाइप अब हम देखते हैं, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और यही सिंगल जो ओपनिंग होती है वो एज ए माउथ भी एक्ट करती है और एज ए एनस भी एक्ट करती है। मतलब इसकी बॉडी में जो इंजेक्शन हो रहा है, और उसके साथ साथ जो इजेक्शन हो रहा है वो दोनों किससे हो रहा है, सिंगल पोर से हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो सिंगल पोर है वो एज ए माउथ भी एक्ट कर रहा है और एज ए एनएस भी एक्ट कर रहा है। और इसकी वजह से इसको ऐसे बॉडी प्लान को अपन क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेक टाइप बोलते हैं। और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होगी और वही एज ए
माउथ का भी फंक्शन करती है और एज ए एनएस का भी फंक्शन करती है। नेक्स्ट अपन बात करें ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, तो इसमें नाम से पता चल रहा है ट्यूब के अंदर क्या है, ट्यूब है। ये अपन अगर अपनी बात करें तो अपनी बॉडी जो होती है वो ट्यूब जैसे होती है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है वो भी ट्यूब के जैसे होती है, मतलब एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब प्रेजेंट होना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप बोलते हैं। और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। और एलिमेंट्री कैनाल अपन को पता है कि कहाँ से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है, और कहाँ पे खत्म होती है, एनएस पे खत्म होती है। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब ब्लाइंड सेक टाइप की अगर अपन बात करें तो ब्लाइंड सेक टाइप कहाँ देखने को मिलता है, जो सिलेंट्रेट होते हैं, सिलेंट्रेट से प्लेटीहेल्मिंथेस तक जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, ब्लाइंड सेक टाइप के होते हैं। और ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप की अगर अपन बात करें तो निमेटोड्स या निमेटहेल्मिंथेस या एस्केहेल्मिंथेस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर क्या होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप होती है। मतलब उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी, और उनमें जो अपर्चर होगा वो क्या होंगे, दो होंगे, एक अपर्चर एज ए माउथ एक्ट करेगा और एक अपर्चर होगा वो एज ए एनएस एक्ट करेगा। नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन की बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो होते हैं प्रोटोस्टोमिएट्स होते हैं और एक ड्यूटेरोस्टोमिएट्स होते हैं। प्रोटोस्टोमिएट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो में माउथ एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है और बाद में क्या होता है, एनएस का फॉर्मेशन होता है। ड्यूटेरोस्टोमिएट्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एनएस का फॉर्मेशन पहले होता है और उसके बाद में क्या होता है, माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटोस्टोमियर्स के जो एग्जांपल है वो क्या है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क है। मतलब एएम जो आम है वो किसका एग्जांपल है, प्रोटोस्टोमियर्स का एग्जांपल है। और जो ड्यूट्रोस्टोमिएट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, इकाइनोडर्म से लेके जितने भी आगे के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी फाइला है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिएट्स होते हैं। मतलब इनमें जो एनएस होता है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, पहले होता है। अब अपन ने अब तक जितना भी पढ़ा उसका अपन जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन से किंगडम की, एनिमेलिया किंगडम की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एनिमेलिया किंगडम की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो एनिमेलिया किंगडम में क्या होता है, यहाँ पे एनिमेलिया किंगडम में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। एक बात गांठ बांध लेना कि एनिमेलिया किंगडम में जितने भी एनिमल्स होंगे वो सब कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब उनकी बॉडी में क्या होते हैं, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी और उसमें भी सेलुलर लेवल की बात करी थी। तो पोरीफेरा में अपन ने देखा था क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलर लेवल प्रेजेंट होता है। और पोरीफेरा की बात करें, पोरीफेरा में सिलोम की बात करें तो इनमें सिलोम एब्सेंट होता है। सिमेट्री की बात करें तो इनमें सिमेट्री भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें सी की, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा की, दोनों सी की बात करें तो इनमें सिलोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इनमें सिमेट्री की बात करें अपन तो सिमेट्री इनमें कैसी होती है, रेडियल होती है। रेडियल सिमेट्री अपन देख चुके हैं क्या होती है, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनको अपन किसी भी प्लेन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थेस की अगर अपन बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, सिलोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इनमें जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, बाईलैटरल होती है। बाईलैटरल सिमेट्री मतलब इनमें अपन इनको सिर्फ और सिर्फ ओनली वन प्लेन में इनको अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन एस्केहेल्मिन्थेस की बात करें तो एस्केहेल्मिन्थेस में अपन ने सिलोम की बात की थी, तो यहाँ पे क्या होता है, स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होता है। और स्यूडोसिलोम की अपन ने बात की थी तो यहाँ पे जो मेसोडर्म होता है वो एज ए स्कैटर्ड पाउच में प्रेजेंट होता है। एनेलिडा से बाकी के आगे के जितने भी एनिमल्स हैं उनकी अगर अपन बात करें तो ये सब क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं। मतलब इन सब में क्या होता है, सिलोम प्रेजेंट होता है। और इनकी सिमेट्री की अगर अपन बात करें तो इनमें क्या होती है, बाईलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।